तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग स्टेज पर जाकर उस आदमी को रोक लेता है। तो वो आदमी फैंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाए और अब चाहते हो कि मैं भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाऊं। तो फैंग उस आदमी से कहता है कि मैं भी यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। फैंग को स्टेज पर देखकर प्रिंसेस जनरल से कहती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो जनरल प्रिंसेस से कहते हैं कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, उसने काफी हार्ड ट्रेनिंग की है, इसीलिए आपको उसे एक और मौका देना चाहिए। तो प्रिंसेस फैंग को देखने लगती हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग सभी लोगों से बोलता है, मुझे पता है कि मैंने पिछली बार कुछ भी नहीं कर पाया, पर मैं भी आप लोगों की तरह एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ। फैंग की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तभी टैन बोलता है कि क्या वो पागल है, वो जियांगजी को हराना चाहता है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वो उसे हरा सकता है। तभी वहाँ खड़े बाकी सभी लोग भी फैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। फैंग उन सब की बातों को इग्नोर करता है और वो पिलर की ओर बढ़ने लगता है। फैंग पिलर को टच करता है और वो कहता है कि मुझे पता है इसे जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ये आखिरी मौका है, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद फैंग अपने ब्रेसलेट को देखता है और वो कहता है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर इस बार भी तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। अब सभी लोगों की नजरें फैंग के ऊपर ही टिकी हुई थी। फैंग अपने बॉडी वेपन स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उस पिलर पर अटैक करना शुरू कर देता है। उनके अटैक करते ही वो पिलर फैंग को दूर फेंक देता है। फैंग के हाथ में पेन होने लगता है। सभी लोग फैंग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जियांगजी को हराना चाहता है और इतने में ही थक गया। अभी फैंग पिलर को देखते हुए पिछले पार्टिसिपेंट के बारे में याद करता है कि किस तरह सी ने और बाकी सभी लोगों ने उस पर लगातार हिट किए थे। फैंग सोचता है कि अगर मैं भी ऐसा ही करूं और लगातार इस पर अटैक करूं तो शायद मैं जीत सकता हूं। के बाद फैंग लगातार बॉडी वेपन स्टाइल टेक्निक से उस पिलर पर अपने हाथ और पैरों से अटैक करता है। फैंग की अटैक पावर को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। वो सभी लोग बात करते हैं कि क्या सच में ये इस बार जीत सकता है। फैंग के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वहाँ की जमीन भी हिलने लगती है, जिसकी वजह से चैंगजी का ड्रिंक से भरा कप भी हिलने लगता है। चैंगजी उसकी पावर को देखकर बोलता है कि मुझे पहले से ही यकीन था, इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग चीज है, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और तभी हम फिर से फैंग को देखते हैं। फैंग उस पिलर के चारों ओर घूमते हुए अटैक करता है। फैंग यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा थक चुका था और काफी इंजर्ड हो चुका था। उसका पूरा शरीर घाव से भर चुका था, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। कोई भी फैंग को इस हालत में देखती है और वो कहती है कि ये अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इधर फैंग इतना इंजर्ड होने के बाद भी दोबारा उठता है और दोबारा से उस पिलर पर जाकर अटैक करता है। फैंग किसी भी कीमत पर अपने इस आखिरी मौके को खोना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो इस मैच को जीत जाए, लेकिन इतनी ज्यादा ट्राई करने के बाद फैंग काफी इंजर्ड हो जाता है। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम वापस आ जाओ, हमें इस मैच के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैंग प्रिंसेस की बात को इग्नोर करते हुए दोबारा से उस पिलर पर अपना आखिरी अटैक करता है, जिसके बाद दोबारा वो पिलर उसको दूर फेंक देता है। फैंग गिरते हुए अपने ब्रेसलेट को देखता है, उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। फैंग दोबारा उठता है। वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार फैंग की आंखों का कलर भी बदल चुका था। फैंग दोबारा से भागते हुए उस पिलर के पास जाता है और जंप करके अपने दोनों हाथों से उस पिलर के सेंटर पर अटैक करता है। फैंग का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से पिलर के अंदर लगा हुआ मैकेनिज्म टूट जाता है, जिसके बाद मैकेनिकल फिनिक्स अपने पूरे पंखों को उठाता है और हवा में उड़ने लगता है। सभी लोग देखते हैं कि फिनिक्स उड़ रहा है, पर फैंग भी गिरते हुए उस फिनिक्स को देखता है। फैंग काफी इंजर्ड हो चुका था। फैंग जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। प्रिंसेस फैंग के लिए काफी चिंता करती हैं। सभी लोग फिनिक्स को हवा में देखकर सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फैंग भी फिनिक्स को हवा में उड़ता हुआ देख काफी हैरान होता है। प्रिंसेस और जनरल फैंग को बेहोश देख उसके पास भागते हुए जाते हैं। अब बाकी सभी लोग फैंग का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये रियल हीरो है। फिर जनरल स्टेज पर जाते हैं। वो फैंग को उठाने की कोशिश करते हैं। फैंग अपनी आंखें खोलता है। जनरल फैंग से पूछता है कि तुम कैसे हो। फैंग जनरल से बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे सोना है। अभी प्रिंसेस फैंग के सामने आती हैं। फैंग प्रिंसेस को देखकर बोलता है कि मैंने कर लिया। प्रिंसेस फैंग को देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाती हैं और कहती है कि तुम ही विनर हो। प्रिंसेस का सर्वेंट प्रिंसेस से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले फैंग के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब गलत था। प्रिंसेस उस सर्वेंट को माफ कर देती है। तभी होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि फैंग इस कंपटीशन का विनर है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में आज तक कभी भी मैकेनिकल फिनिक्स ने हवा में उड़ान नहीं भरी है और इसीलिए फैंग का स्कोर सबसे ज्यादा है। तभी फैंग सभी के सामने आता है और वो कहता है कि आप सभी लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके बाद फैंग सभी लोगों से बोलता है कि आपको मेरे और प्रिंसेस के बारे में गलत अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। फैंग की बातों से चैंगजी को काफी गुस्सा आता है
वो खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। अब टैन हाउ उन लोगों को देखकर बोलता है कि चैंक्सी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिन रोमर्स के दम पर प्रिंसेस को शादी के लिए फोर्स कर रहा था वो सब अब खत्म हो जाएंगे। तभी टैन फैंग को देखता है और वो कहता है कि ये पहले भी बेवकूफ था और आज भी बेवकूफ है। भले ही ये इस सेरेमनी को जीत गया पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद टैन भी वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी जोई ऊपर से फैंग को देखती है। फैंग सभी लोगों के बीच काफी फेमस हो गया था और अब सभी लोग फैंग की रिस्पेक्ट कर रहे थे। और तभी हमारा व्यू जाता है चैंक्सी पर, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जियांगजी चैंक्सी के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए मैं आपकी पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। चैंक्सी काफी गुस्से में होता है। वो अपनी तलवार से सामान को तोड़ने लगता है। इसके बाद हमारा व्यू वापस से बाकी सभी लोगों के पास जाता है। वो लोग अभी भी फैंग का नाम पुकार रहे थे। टैन हाउ उन सभी की बातें सुन रहा था। टैन हाउ बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था, इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग पावर है। दूसरी तरफ जोई भी खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो भी फैंग के बारे में सोचने लगती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।